जो कुछ भी हुआ है ना वो इस ईशल की वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना बड़ा झूठ तुमने मुझे भी धोखे में रखा। क्यों नहीं बताया सबको सच? क्यों झूठ बोला? किस बात का डर था तुम्हें? जब मम्मी हुई थी ना उस दिन मेरा निकाह हो गया था। बोला जाए बता सबको। क्या बोलो ईशल भाभी? मुझे ऐसा किस बात का खौफ था? इसे क्यों नहीं बताया सबको? पूछे इससे बताएगी, सच बताएगी। ये लड़की पता नहीं किस पर चली गई है, जबकि हमारी औलाद है और हम दोनों से टोटली डिफरेंट है। माजरत के साथ मगर बिल्कुल आपके मिजाज पे गई। किसका गुनाह छुपाना चाह रही थी आप भाभी? मैंने नहीं कुछ किया, प्लीज। ईशा ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे लगता है सबका सच सामने आ गया, किसी को छुपाना नहीं चाहिए। आयज़ा ने बहुत कोशिश की कि अनाया का राज जो है किसी के सामने ना आ सके और ना ही अनाया की हकीकत किसी पर खुल सके, लेकिन शायान ने सारा काम ही बिगाड़ दिया है। शायान जब मिलने आएगा अनाया के साथ उसके घर, तो जब रोहान भी वहाँ मौजूद होगा और शायान कुछ ऐसी बातें करेगा कि रोहान और शायान बीच के आपस में हाथापाई हो जाएगी और उसी हाथापाई में शायान रोहान को ये कह देगा कि जिस लड़की के लिए तुम मुझे मार रहे हो और अपनी बीवी समझते हो तो वो लड़की पहले मेरी बीवी रह चुकी है। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ लो इससे। तो यहाँ पर जब सब घर वालों की मौजूदगी में शायान ऐसी बात करेगा तो अनाया और आयज़ा और ईशल बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगी, क्योंकि जो हकीकत वो घर वालों से छुपाना चाह रही थी आज शायान ने चीख चीख कर सबके सामने वो बात खोल कर रख दी है। तो यहाँ पर जो शायान जब इस बात का इकरार करेगा तो शायान के जाने के बाद ज़ाहिरी बात है घर के लोग तो अनाया लोगों से सवाल करेंगे और ईशल और आयज़ा भी वहाँ मौजूद होंगी। तो जब रोहान अपनी बीवी से ये सवाल पूछेगा कि इतना बड़ा झूठ मुझसे क्यों बोला और क्यों मुझसे इतनी बड़ी हकीकत छुपा कर रखी, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही तबाह कर दी है अनाया, तुमने ऐसा क्यों किया है? तो अनाया के पास तो कोई जवाब होने वाला नहीं है, लेकिन आयज़ा अपनी बहन को बचाने की खातिर जो है वो बीच में कूद पड़ेगी और वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर असद जो है वो आयज़ा से सवाल करेगा कि तुम तो इसकी बहन थी, तुम्हें भी सब कुछ मालूम था, तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया और झूठ तुमने मुझसे क्यों बोला? तो यहाँ पर जो आयज़ा है बड़ी ही चालाकी से ख़ुद को बचाते हुए ईशल पर इल्ज़ाम दे देगी और कहेगी कि जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ ईशल की वजह से ही हुआ है और ईशल ज़िम्मेदार है इसकी। तो ईशल से ही सवाल किया जाए तो ईशल भी घबरा जाएगी कि मुझे बीच में कहाँ से घसीट रही है आयज़ा। लेकिन यहाँ पर ईशल तो जो है वो अनाया को कहेगी कि जो कुछ तुमने किया है अब वक्त आ गया है तुम सबको बता दो। तो अनाया रोते हुए सबको ये कहेगी कि वक्त आ चुका है, तो आप सुन लें कि क्या हुआ था। जिस दिन मेरी मंगनी हुई थी उसी दिन मेरा शायान से निकाह भी हो गया था। तो फिर सारी बात जब वो बता देगी घर वालों को तो यहाँ पर जो है रोहान अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि रोहान ने तो दिल से अनाया के साथ मोहब्बत की है और दिल से अनाया को जो अपनाया है और अनाया के इतने चौसले जो उठाए हैं, तो रोहान के दिल में अनाया को लेकर प्यार था और अनाया को उसने अपनी बीवी का जो दर्जा दिया था वो अपने सच्चे दिल के साथ दिया था। लेकिन अनाया ने रोहान को शुरू दिन से ही धोखे में रखा और उसकी हकीकत छुपा कर अपने साथ ही बुरा किया है। अब रोहान जो है बहुत ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि उस रोहान के अबू की भी इंतकाल हो चुका है और हाशिर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और अब तीसरा दुख उसको उसकी अपनी बीवी की वजह से मिल रहा है। तो अब रोहान का संभलना मुश्किल हो सकता है और ये भी हो सकता है कि जो टीज़र हमें आज दिखाया गया है ये भी कोई ख़याल पर ही मबनी हो, क्योंकि अक्सर ड्रामा सीरियल्स में ऐसे टीज़र्स और वो झलकियाँ बताई जाती हैं जो कि वो महज ख़याल में होता है, क्योंकि इतनी आसानी से तो ये हकीकत खुलने वाली है नहीं। डेली एपिसोड है, डेली का चलते हैं ड्रामे, तो ये काफ़ी लंबे तक चलते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं, तो इतनी जल्दी तो ये हकीकत खुलने वाली नहीं है। अगर ये हकीकत खुल जाएगी तो ज़ाहिर बात है फिर तो लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड होंगे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये किसी न किसी का ख्याल ही होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये किसका ख्याल हो सकता है और किसके ख्वाब इतने भयानक हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चाहे ख्याल हो या हकीकत हो। मसला तो बना हुआ है, तीनों लड़कियों के लिए अब
इनको जवाब तो देना होगा। जब कभी भी हकीकत खुलेगी तो इनका जवाब तो इन दिनों से ही तलब किया जाएगा। ईशल जो है, मुझे लगता है कि ईशल हाशिर को सारी हकीकत बता देगी और उसको समझा देगी, क्योंकि उसकी मॉम ने भी यही कहा है कि तुम्हें ईशल से यही कहा है कि उसे हाशिर से बात करनी चाहिए और उसे एतमाद में लेना चाहिए। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होने वाला है। ये सब कुछ जानने के लिए हमें भी नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।